तो आज का जो क्लास था वो काफ़ी अमेजिंग था हमेशा की तरह। बट आज इम्पॉर्टेंट था कि आज, क्योंकि आज हम लोग को फेजर डायग्राम और एपीजीपी सीरीज के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया कि एपीजीपी का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। उसको उस टर्म को सर ने मतलब एक्सप्लेन किया था। तो हालांकि लास्ट में थोड़ा सा एक ग्लिच आया कि वहाँ पे सर मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा सा बच गया था, लेकिन सेशन एंड हो गया। और उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मतलब थोड़ा सा ग्लिच आने की वजह से, और वो इसके रिगार्डिंग जो है कि रिकॉर्डेड सेशन भी हम लोग को देने वाले हैं। एंड उन्होंने फिर यह भी कहा है कि कल वो इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन भी करेंगे, तो रिकॉर्डेड भी अपने को देखना होगा। बेसिकली उन्होंने फेजर डायग्राम से एक क्लास को यहाँ पे इस क्लास को उन्होंने उठाया था और लेके जीपी एपी तक लेके गए, और जीपी एपी में उन्होंने किस तरह के क्या डिफरेंसेज होता है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि जहाँ एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है, यानी एक कॉमन जो कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें एक कॉमन नंबर ऐड करके हम लोग इसको आगे मतलब प्रीसीडिंग टर्म को पा सकते हैं। लेकिन जब हम बात जीपी की करते हैं तो जीपी में एक कॉमन मल्टीपल करना होता है, मल्टीप्लाई करके दो कंसेक्यूटिव नंबर को हम पा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है एपी और जीपी में। तो कुछ लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन भी दिया था कि आप इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन एपी है कौन जीपी है। तो मैं तो कर लिया था ऐसे, खैर तो ये तो अपनी बड़ाई करना हो जाएगा, बट हालांकि ठीक था, मैं कर लिया। मैं चूँकि इस क्लास को मैं पहले से एक बार मतलब नोट से रिवाइज़ करके आया था। बेसिकली यही मेन पॉइंट था जिसकी वजह से मैं इस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहा था, क्योंकि मैं इस क्लास को एक बार नोट से रिवाइज करके आया था। तो जो चीज़ें सर पढ़ा रहे थे वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब आप कुछ नया पढ़ते हैं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो नए सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नया होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। तो उन्होंने अभी 10 मिनट का ब्रेक दिया है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है। तो आप लोग को एक ब्रेक लेना है एंड पानी पीकर फिर से नया क्लास को स्टार्ट करना है। सो मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने आ गया, फिर अभी क्लास अटेंड करना है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री को फिर आज की रिव्यू करते हैं केमिस्ट्री क्लास की सर। और इसके बाद मैंने सर को 5 रेटिंग भी दिया है। रेटिंग भी हम लोग को चाहिए कि अगर टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो हमें रेटिंग भी कर देना चाहिए, क्योंकि यही उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं तो उनको फुल रेटिंग देता हूँ, क्योंकि मुझे उनके पढ़ाने का जो तरीका है, वो इंटरेक्ट करने का तरीका है, वो मुझे पसंद है। तो मैं फिजिक्स के लिए MR स्टार सर को फॉलो करता हूँ। तो आप भी बता सकते हैं कि आप कमेंट में कि आपके लिए कौन बेस्ट है टीचर, या फिर आप किन्हें फॉलो करते हो। आपको किन सर से, कौन से सर हैं जिनसे पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फिर बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक था बॉटनी सब्जेक्ट था बायोलॉजी में, तो जहाँ पे लिविंग सिस्टम को सर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बेसिकली इसमें जो फाउंडर और फादर क्या डिफरेंस है इस चीज़ को काफ़ी एक्सप्लेन किया। एंड इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएं, बेसिकली DPP से रिलेटेड था। यानी DPP अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए तो मतलब समझिए DPP सोल्व हो चुका है। DPP में सेम सवाल था, हालांकि मैंने उसको भी जाके चेकआउट किया तो देखा कि दोनों सेम था। खैर, तो आज तो फर्स्ट क्लास था बॉटनी के लिए। एंड केमिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ आज सीखने के लिए मिला, जिसमें कि उन्होंने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ ही उन्होंने आज एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया है हम लोग को, जिसमें कि हमें क्या करना है, आज हमें जितने भी 5 क्लास हो चुका है उन सबको रिवाइज़ करना है। उसके साथ ही होमवर्क दिया है जिसको जाके हम लोग को कंप्लीट भी करना है। तो पहला तो रिवीज़न करना है पूरे 5 लेक्चर का, नोट्स जो है जो दिए हैं उन्होंने, तो उनको रिवाइज करना होगा। और सेकंड, जो भी रिवाइज करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है तो उसको जाके अपने को कंप्लीट करना होगा। तो लेट्स सी, चलते हैं और कंप्लीट करते हैं।